Guys, this is Manindra Mandal and welcome to ESL Point English. Today we are going to talk about again very special part of English जो हमारे इंग्लिश को और ज़्यादा इजी और सिंपल कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बहुत इजी तरीके से बोल पाएंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर एक बार आप मेरे चैनल में जाके वो सारे वीडियोस को देख लीजिए, ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए कि हम किस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश बोलने में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश सीखने का जो बेसिक तरीका है, उसमें हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम सिचुएशनली इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि और इवन सिचुएशनली हम इंग्लिश में बात करेंगे कि हमें इंग्लिश में किस तरीके से बात करनी है, तो वहाँ पे हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ ना करके हम वहाँ पे सिचुएशनली जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज मैं आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, वो आपके सामने है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूँ, दैट इज़ नीड टू और नीड्स टू के बारे में बात करेंगे, राइट। देखिए, नीड टू नीड्स टू के बारे में अगर हम बात करें हिंदी में, फिर से हम बात करेंगे तो इसके मीनिंग की बात करें तो वही बात है, ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। लेकिन हम किस तरीके से देखते हैं कि जब हम किसी पर्सन को देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम नीड टू के बारे में बात करेंगे और नीड्स टू के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम इन द नीड ऑफ के ऊपर आएंगे। उसके बाद में हम ये भी चीज़ देखेंगे कि इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस किस तरीके का है, राइट। ओके, चलिए गाइज, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नीड टू के बारे में कि जहाँ पे भी किसी भी चीज़ की अगर कमी है हमारे लाइफ में, कोई काम को करने की कमी है, तो हम वहाँ पे नीड टू के साथ में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम कमियाँ किनके अंदर देखते हैं। कमियां हम दूसरों के अंदर ज़्यादा देखते हैं, मतलब हमारे सामने वाले के अंदर ज़्यादा कमियां देखते हैं। तो हम किस तरीके से बोलेंगे, जैसे मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो ग्रेजुएट है पर वो नौकरी नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला कि यू नीड टू डू जॉब, या फिर यू नीड टू सर्च जॉब। कोई इस तरीके का है कि जो पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है लेकिन उसके अंदर कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो हमने उसको बोला यू नीड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। इस तरीके से हमने बोला। तो किसी भी चीज़ को या कोई भी काम को अगर हम करने के बारे में बात करेंगे तो अब हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, नीड टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला यू नीड टू लर्न इंग्लिश, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। मतलब इंग्लिश ऑलरेडी आपके लाइफ में नहीं है, समझ में आ रही बात है, आपके लाइफ में हिंदी है, तो फिर आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यू नीड टू स्पीक लर्न इंग्लिश। आप वहाँ पे सीधे और भी चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे आपने क्या बोला, यू नीड टू रीड बुक्स, राइट। ओके, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कभी हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे कई बार हम एडवाइस भी देना चालू कर देते हैं। एडवाइस का मतलब किस तरीके से, किसी ने हमसे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के बारे में बताया और उसके बाद में हमने उसको रास्ता बताना चालू कर दिया, तो इसी चीज़ को हम एडवाइस की तरीके से समझते हैं। तो एडवाइस देना मतलब कि क्या हो गया, किसी ने अगर बोल दिया, कोई 10th के बाद में अगर हमारे पास में आया और उसने बोला कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो आपने क्या बोला, यू नीड टू टेक मैथ्स, यू नीड टू टेक बायो। आपने उसका इंटरेस्ट पूछने के बाद में आपने उसको बताया उसका रूट। तो उसी तरीके से हम एडवाइस के तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन जो है हम किसी के अंदर कोई कमी देखेंगे तो डायरेक्टली बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप अगर किसी को अगर एडवाइस के सेंस में बोल रहे हैं तो आप वहाँ पे आपकी वॉइस पिचिंग थोड़ी सी पोलाइट होगी। जैसे आपने किस तरीके से बोला, यू नीड टू ऑपरेट मोबाइल, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, यू नीड टू ऑपरेट मोबाइल का मतलब क्या हो गया, आप मोबाइल चलाइए, राइट। अब इसी चीज़ को अगर देखिए ये चीज़ किस तरीके से हो गई, एक तरीके से मैंने एडवाइस के तरीके से बात किया कि यू नीड टू ऑपरेट मोबाइल, यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू टेक मेडिसिन, यू नीड टू गो टू दिस डॉक्टर, इस तरीके से हमने बात करी। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखें और उस टाइम पे जब हम देखेंगे किसी के अंदर किसी चीज़ की कमी है, तब हम वहाँ पे नीड टू के साथ में ही बोलेंगे सेम सेंटेंस, लेकिन उस टाइम पे हमारी टोन जो होगी वो अलग होगी। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला यू नीड टू टॉक प्रॉपरली, राइट। हमने बोला कि यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू सिट हियर प्रॉपरली, यू नीड टू लर्न मैनर्स। हम इस तरीके से बात करते हैं। तो वहाँ पे हम दोनों के बीच में सिर्फ बस एडवाइस, और अगर हम किसी के अंदर किसी भी तरीके की चीज़ की कमी देखते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से बोलते हैं, हम वहाँ पे बोलते हैं नीड टू के साथ में, बट डिफरेंस किस में होता है, हमारे टोन में होगा हम डिफरेंस, राइट। ओके, देखिए हम यहाँ पे अगर कई बार बात करें तो हम अपनी कमियाँ भी देखते हैं। हम अपनी कमियाँ देखते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से बोलेंगे, हमने क्या बोला, आई नीड टू डू दिस। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ये करने की ज़रूरत है, मुझे ये काम करना चाहिए। तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो हमें दो बातें याद रखनी है। अगर आप किसी को एडवाइस भी करेंगे तो आप नीड टू के साथ में डायरेक्टली बात कर पाएंगे। एडवाइस करने के लिए सामने वाला पर्सन आपके सामने होना चाहिए। तो अगर आपके सामने है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे यू नीड टू
डू दिस, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करते हैं। गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी देखें, कुछ सब्जेक्ट और लें। जैसे कि अगर हमने बोला कि देखिए मोस्ट प्रोबेबली हम कमियां देखते हैं, हम लोगों को एडवाइस देते हैं, तो क्या होता है कि हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे नीड टू के केस में क्या होगा कि हम अधिकतर हम यू के साथ में बातें करते हैं। अगर आप बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी, अगर आप बात करेंगे किसी के लाइफ में कोई चीज ऐसी नजर आ रही है कि उसके लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, लेकिन वो चीज हो नहीं रही है, तब आप वहां पे किस तरीके से बात करेंगे? तब आप बोलेंगे ही नीड, नहीं, ही नीड्स टू। जैसे आपने बोला ही नीड्स टू स्टडी, मतलब क्या हो गया? उसको पढ़ने की जरूरत है। अभी समझ में आ रही है बातें? तो हम क्या करेंगे, किसी के अंदर कमियां भी देखेंगे तो भी हम नीड का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें कि कभी अगर हम किसी को एडवाइस देने का भी काम करें तो भी हम वहां पे किसका यूज करेंगे? नीड टू का यूज करेंगे, राइट। ओके, आप अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे किसी भी सिंगल पर्सन का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल पर्सन का जैसे आप यूज करेंगे तब आपको वहां पे नीड्स टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने एक सेंटेंस के बारे में बात करी, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि ही नीड्स टू सिंग, इसका मतलब क्या हो गया? उसको गाने की जरूरत है। समझ में आ रही है बातें? तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम थर्ड पर्सन को ये बात बोल रहे हैं उस टाइम पे हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे ये बात हमारी एडवाइस के तरीके से तो बिल्कुल नहीं जा रही है। यहाँ पे हम किस तरीके से बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनसे कि उनके अंदर ये सारी चीज कमी है, मतलब गाना आता भी है लेकिन फिर भी नहीं गाता, वो उसको गाना चाहिए। तो मैंने किस तरीके से बोला? ही नीड्स टू सिंग, राइट। ओके, अगर हम बात करेंगे इसके आगे भी और चीजों के बारे में, तो आप किसी के बारे में भी कोई भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो पढ़ता नहीं है, तो आपने क्या बोला? अगर आप उसको फेस टू फेस मिल रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे यू नीड टू स्टडी। और अगर उसको रूड तरीके से बोलना चाहेंगे तो आप बिल्कुल फिर भी बोल सकते हैं। आप अगर कमी के तरीके से देख के बोलेंगे तो आप वहां पे बोलेंगे यू नीड टू स्टडी। ऑन दैट टाइम यू कैन बी लिटिल रूड। एंड अगर उसको पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं, एडवाइस देते हुए बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे यूज करेंगे यू नीड टू स्टडी। बिल्कुल, सेंटेंस जो है वो उसका इंटेंशन जो है वो हमारे टोन पे डिपेंड करेगा और हमारे एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आप अगर किसी की कमी बताते हैं तो भी नीड का यूज करेंगे, और किसी को अगर एडवाइस देते हैं तो भी आप नीड का यूज कर सकते हैं। इसके आगे हम आते हैं, कई बार क्या हो जाता है कि देखिए हम यहाँ पे जब नीड टू के बारे में बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा कि जब हम किसी की कमी बताते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद भी थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि अगर हमने देखा कि हमने किसी को बड़े रूड तरीके से बोल दिया यू नीड टू टॉक प्रॉपरली, यू नीड टू लर्न मैनर्स, यू नीड टू सिट प्रॉपरली, हमने इस तरीके से सेंटेंसेस को बोला, तो क्या होगा कि हमारा एक्सप्रेशन उस टाइम पे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्री वाला फेस होगा, तो उस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन जब हम इन द नीड ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करनी होगी। आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया। सब्जेक्ट के यूज करने के बाद में हमने इज एम आर का यूज किया। इज एम आर के यूज के बाद में फिर हमने इन द नीड ऑफ का यूज किया, और उसके बाद में वर्ब के साथ में हमने आईएनजी का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। देखिए हमने किस तरीके से बोला, सब्जेक्ट का यूज किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने इज एम आर का यूज किया, फिर हमने इन द नीड ऑफ का यूज किया, फिर हमने वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया और ऑब्जेक्ट का यूज किया। देखिए जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला यू आर इन द नीड ऑफ, यू आर इन द नीड ऑफ स्पीकिंग, यू आर इन द नीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब कि क्या हुआ कि मैंने बड़े पोलाइट तरीके से ये बात कही। मैंने आपको बोला यू आर इन द नीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। तो हम जब कभी कुछ लोगों के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियां देखते हैं, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से हम उनको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू उनके लेवल देख के। जैसे कि हमने बोला कि अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो हमने उससे कुछ नॉर्मल तरीके के सवाल पूछे, तो हमें लगता है कि उसको आंसर आना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ में, तो हम वहाँ पे बोलेंगे यू नीड टू आंसर, यू आर इन द नीड ऑफ आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। इस तरीके से हम बात करेंगे। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी होगी तो हम बोलेंगे यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और यहाँ पे हम पोलाइट तरीके से बात करेंगे। देखिए गाइस आगे भी देखते हैं हमने किस तरीके से बोला, यू आर इन द नीड ऑफ, यू आर इन द नीड ऑफ वॉचिंग, यू आर इन द नीड ऑफ वॉचिंग दिस
मूवी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये मूवी देखने की जरूरत है, आप ये मूवी देखिए, ये काफी अच्छी है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से, हमारा टोन बिल्कुल नॉर्मल होगा और यहाँ पे हमारा टोन जो है वो कहीं ना कहीं रूड हो जाएगा। देखिए हमने किस तरीके से बोला, अगर हमें कुछ ऐसा भी लगता है हमारे खुद के लाइफ में भी कुछ चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सिर्फ ओनली इम्प्रूव करने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी, देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको थोड़ा सा बस पुश करने की बात हो रही है, और यहाँ पर तो वो चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला यू आर इन द नीड ऑफ डूइंग, यू आर इन द नीड ऑफ डूइंग दिस वर्क। इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक काम करने की आवश्यकता है, आपको एक काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से बात करेंगे और चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है कि यहाँ पर हमारे टोन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदलता जाएगा। हम इस तरीके से बिल्कुल बहुत रूड तरीके से नहीं बोल पाएंगे यू आर इन द नीड ऑफ डूइंग दिस वर्क, नो, हम सीधे बोलेंगे यू नीड टू डू दिस वर्क। और अगर हम बात करेंगे पोलाइट तरीके से बोलना है तो फिर हम बोलेंगे यू आर इन द नीड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो उसी तरीके से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। आप अगर रूड तरीके से बोलना चाहेंगे तो आप नीड टू के साथ में बोलें, आप अगर पोलाइट तरीके से बोलेंगे तो आप बोलेंगे इन द नीड ऑफ के साथ में, राइट, ओके। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको खुद अगर लगता है तो आप सीधे बोलेंगे आई एम इन द नीड ऑफ प्लेइंग गेम्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। या फिर आपने किसी के बारे में और बोलना है तो आपने बोला शी इज इन द नीड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स या शी इज इन द नीड ऑफ कुकिंग फूड। तो आप इस तरीके से अपनी बातों को बोलते हुए चलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं उस टाइम पे हमारा प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, और सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे साथ में स्पीक करते हुए चलना है, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, विथ टोन बोलना है, राइट, ओके। चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, दूसरा वेरी गुड, उसके बाद में वेरी गुड, फिर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, ओके। अब इन द नीड ऑफ में क्या होगा, हम थोड़े से पोलाइट तरीके से बात करेंगे, ओके। चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, सेकंड वेरी गुड, थर्ड वेरी गुड। इस तरीके से हमें इंग्लिश में प्रोग्रेस करते हुए जाना है और विद टोन हमें बात करनी है। तो टोन के थ्रू ही हम सारी चीज़ें, टोन और सिचुएशंस को कंबाइन करते हुए हम बड़े इजी तरीके से इंग्लिश में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके का मतलब डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए और कमेंट कीजिए। और इसी के साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ जो है हमारे रेगुलरली आपके पास में पहुंचता जाए। थैंक यू सो मच।